सिंध असेंबली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज दिन 11 बजे होगा। दोनों ओहदों के लिए खुफिया रायशुमारी के जरिए वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा स्पीकर अवैस शाह और डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी के कागजात दुरुस्त करार। एमक्यूएम के नामजद करदा स्पीकर सूफिया सईद शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद सैयद मुराद अली शाह की हलफ बर्दारी पीर को मुतवक्किल। मलिक अहमद खान को पंजाब असेंबली का स्पीकर मुंतखब करा लिया। हलफ भी उठा लिया। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद खान 96 वोट हासिल कर सके। 2 वोट मुस्तरद हो गए। मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी ने 103 वोट हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब पीर को होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को वज़ारत आला के लिए नामजद कर चुकी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल हलफ उठाने असेंबली ना पहुंच सके। PTI के मुताबिक अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से राना आफ्ताब अहमद खान वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। वादिया नीलम के सयाहती मकामात केरन, अपर नीलम, लुआत बाला, शारदा और अरंकेल में रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। ताउबट, जागरा, शोंठर, गुरेज और सरगन की वादियों में बर्फबारी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान भर में बारिश, यालाबारी और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। नदी नालों में तोगयानी और बर्फबारी से शाहराहें मुतासिर होने का खदशा। ज़ियारत कान, मेहतरजई और तोबा चकजई समेत बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं के बायस मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और इस्लामाबाद में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। तत्तापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह काराकरम बहाल ना हो सकी। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं। शाहराह काराकरम को क्लियर करने का काम आज शुरू किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हिस्सा लिया। हाउस मुकम्मल हुए बगैर इलेक्शन कराया गया। वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को ऐवान में बुलाना चाहिए था। मियां असलम इकबाल ऐवान में ना आ सके तो नया नाम फाइनल करना पड़ा। अब राना आफ्ताब असेंबली में वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। राना आफ्ताब ने कहा, ऐवान में बताया गया कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता इसको चलाया नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब होकर पंजाब के लिए अपने प्लान का ऐलान करेंगी। मरियम नवाज पंजाब की ख़वातीन के लिए भरपूर इक़दामात का ऐलान करेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील करके पहला यू टर्न ले लिया है। मैं दिल से हलफ उठाता हूँ मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध असेंबली के 168 नौ मुंतखब अरकान में से 147 ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 111, एमक्यूएम पाकिस्तान के 36 अरकान शामिल। जमात इस्लामी, GD और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हलफ लेने नहीं आए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। नौ मुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हलफ उठाया।
रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने पार्टी का शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया। कहा, उमर अयूब उनके बॉस नहीं, बॉस सिर्फ बानी PTI हैं। बानी PTI जो कहेंगे वो करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल ने कहा कि उन्होंने किसी को नाअहल नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्शन में PTI के मैंडेट के चोरी होने पर जो एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर के पास पहुंच गया और कहा कि बैरिस्टर गौहर के साथ उनका ताल्लुक बरसों पुराना है। बैरिस्टर गौहर आने वाले वक्त में भी PTI के चेयरमैन रहेंगे। बीस में कराची में PIA का तैयारा इंसानी गलती की वजह से गिरकर तबाह हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हादसे की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए। इंजन टकराने और शोले निकलने का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को नहीं बताया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासिर हुए और तैयारा हादसे का शिकार हुआ। दोनों पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में राब्ते और हम आहंगी का फुकदान था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी PIA और CAA पर भी आयद होती है। हादसे में 97 मुसाफिरों समेत 99 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से बच गए थे। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को हॉट फेवरेट करार दे दिया। कहा, यूसुफ रजा गिलानी पार्टी के सीनियर नायब सदर और सेनेट में पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं। अगर वो चेयरमैन सेनेट बने तो मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर अपना उम्मीदवार मुंतखब करा लेगी। बलोचिस्तान असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिए गए। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। हर 10 में से 6 पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुमीद। 57% ने मुल्क में बहुत ज्यादा तरक्की होने के यकीन का इजहार किया। 33% मायूस। कहा, आइंदा 10 बरस में मुल्क कम तरक्की करेगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% पाकिस्तानी आने वाली नस्लों की खुशहाली के लिए भी दुआ गो और पुरुमीद। अलबत्ता 47% का नाउमीदी का इजहार। कहा, आने वाली नस्लें कम खुशहाल होंगी। 13% ने कहा कोई फर्क नहीं होगा। टैक्सिला कचहरी के बाहर पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे और धक्के दिए। मुबैना तौर पर मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CPO ने वाक़े में मुलविस ASI को मुअत्तल कर दिया है। SP पोटोहार से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत, लेकिन वज़ीर आला से राब्ता, फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त। रावलपिंडी के इलाके मुस्लिम कॉलोनी में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की इतलात पर पुलिस का छापा। पुलिस एहलकारों पर मुबैना तशद्दुद करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। थाना वारिस खान में पतंगबाज पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकार शहजाद को नौकरी से फारिग कर दिया गया। नई कौमी असम्बली में नौजवानों की तादाद 4% से भी कम। दरमियानी उम्र के मेंबरान 52% से भी ज्यादा। 265 में सिर्फ 10 नौ मुंतखब मेंबरान नौजवान उम्र 26 से 35 साल के दरमियान हैं। 93 मेंबरान की उम्र 40 से 55 साल हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प अदादोशुमार सामने आ गए। अदादोशुमार के मुताबिक 40 नौ मुंतखब मेंबरान की उम्र 36 से 45 साल हैं। 56 मेंबरान की उम्र 56 से 65 साल हैं, जबकि 47 नौ मुंतखब मेंबरान की उम्र 66 से 75 साल के दरमियान है। कौमी असम्बली के 13 नए मेंबरान जिंदगी की 75 बहारें देख चुके हैं। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत। 9 मुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर्स, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमाए किराम और आलिम दीन, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दर्स व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौ मुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक।
कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत ग्रेजुएट और मास्टर्स सरफहरिस्त 265 में 42% यानी 112 नौ मुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प अदादोशुमार सामने आ गए। 9 मुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है और 10 MBBS डॉक्टर्स, 3 इंजीनियर, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12 जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। हामी और मुखालिफिन की शदीद मुखालिफत के बावजूद इसराइल रफा में ऑपरेशन के अज़ाइम से पीछे ना हटा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमास की बटालियन के मुकम्मल खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। मंसूबे में रफा से शहरी आबादी का इनखला भी शामिल है। पेरिस में अमरीका, इसराइल, मिस्र और कतर के नुमाइंदों की मुलाकात। 40 यरगमालियों की रिहाई के बदले 6 माह की जंगबंदी की डील का इम्कान। सीनियर इसराइली एहलकार का कहना है कि जंगबंदी के लिए किसी मुआहदे से अभी बहुत दूर हैं। इसराइली फौज की शिमाली गजा में शाती पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। हमास से लड़ाई में एक और इसराइली फौजी अफसर मारा गया। इसराइली कस्बे पर हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले। बरतानिया में टोरी MP ली एंडरसन को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने पर कंजर्वेटिव पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। मेयर लंदन सादिक खान की ली एंडरसन के बयान की मजम्मत, कहा टोरी MP का बयान जलती पर तेल का काम करेगा। मामले पर वजीर आजम ऋषि सुनक की खामोशी मुतनाज़ बयान के दिफा के मुतरादिफ है। ली एंडरसन ने कहा था मुसलमानों ने सादिक खान के जरिए लंदन पर कब्जा कर लिया है। मुल्क भर में आज शब बरात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस शब मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होता है। बड़ी तादाद में लोग फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच ने हुकूमत को चिड़ियाघर में अकबर नामी शेर और सीता नामी शेरनी के नाम तब्दील करने का हुक्म दे दिया। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम ने शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने और उन्हें एक ही पिंजरे में रखे जाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मारूफ भारतीय मुसन्निफ और आईनी मामलात के माहिर अनुज भवानिया ने कहा कि इस मामले में किसी हक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, न ही इससे मुतालिक कोई कानून है, फिर भी रिट पिटीशन दायर की गई है। क्या अदालतों को महसूस नहीं होता कि ऐसे मामलात में कानूनी मुदाखलत की ज़रूरत है? मगरबी बंगाल के वजीर ने विश्व हिंदू परिषद के इक़दाम को सस्ती सियासत करार दे दिया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप प्राइमरी इलेक्शन में अब तक नाकाबिले शिकस्त। हरीफ निकी हेली को उन्हीं की रियासत में हरा दिया। शिमाली कैरोलिना में भी ट्रंप बाजी ले गए। सुपर ट्यूसडे मुकाबले से पहले ही ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना यकीनी हो। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। मैच में लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों पर 175 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 72 रन स्कोर किए। कराची किंग्स 8 विकेटों पर हदफ हासिल करने में कामयाब रही। HPL PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच आज मुल्तान में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। प्रीमियर लीग में आर्सेनल की मुसलसल छठी फतह, न्यूकासल को 4-1 से शिकस्त दे दी। एक और मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुलहैम से शिकस्त खा गई। फुलहैम के एलेक्स ने 97वें मिनट में गोल करके टीम को फतह दिला दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने गेटाफे को 4-0 से मात दे दी। पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गई। उन्नीसवीं चोलिस्तान जीप रैली के फाइनल राउंड में आज हो रहा है बड़ा मुकाबला। जैन महमूद, नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान और मीर जाफर में कांटे के मुकाबले की उम्मीद। पहले राउंड के कामयाब रेसर जैन महमूद का कहना है कि वो गुज़श्ता रेसेस में सेकंड्स के फर्क से हारे, इस बार भरपूर अंदाज में चैंपियन बनकर लौटेंगे।
साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा, माजी में लाहौर ने 2 ट्रॉफीज जीती हुई हैं, अभी पूरी टीम पर बुरा वक्त चल रहा है। बाबर आजम को कप्तान नहीं प्लेयर के तौर पर खेलना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा, लाहौर के हारने पर दुख हो रहा है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज। आज भी अदबी और सकाफती सरगर्मियों के कई सेशंस का नई नस्ल, नई शायरी, सूफी बुजुर्ग मंसूर हल्लाज की फलसफियाना सोच पर भी नशिस्त होगी। फेस्टिवल के आखिरी रोज किताब मेला भी लगाया जा रहा है।